हमारा इंग्लिश का सेशन जो कंटिन्यू हम करते हैं डेली बेस पे, उसी में आगे बढ़ते हैं। तो हम नाउन को जो कंटिन्यू कर रहे हैं इंग्लिश का। अब हम बात करते हैं कुछ जो नाउन्स हैं जो लगते प्लूरल फॉर्म में हैं बट होते सिंगुलर हैं। ठीक है, लगते प्लूरल में हैं बट होते सिंगुलर में हैं। जैसे हम बात करें इसमें क्या आ जाएगा, फिज़िक्स लगता प्लूरल है बट होती सिंगुलर है। मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, बिलियर्ड्स, एथलेटिक्स, उसके बाद डोमिनोज, रिकेट्स, मम्प्स, मिजल्स, शिंगल्स, न्यूज़, रैबिस, समन्स, ये सारे जो भी नाउन है हमारे पास लगते प्लूरल हैं बट होते क्या, ये सिंगुलर जैसे ही होते हैं। ठीक है, लुक प्लूरल बट होते सिंगुलर हैं। ये नाउन का आपने ध्यान रखना है। ठीक है, तो नाउन हमने जो यूज़ करें, नाउन का काम क्या होता है, किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनना। और नाउन कोई सब्जेक्ट, नाउन क्या आता है हमारे पास, नाउन आ जाता है जाने कि किसी पर्सन का नेम, किसी ऑब्जेक्ट का नेम, किसी प्लेस का नाम, कोई प्रॉपर, कोई मटेरियल, कोई एब्स्ट्रैक्ट, कोई कोलेक्टिव, ये सारे नाउन हो जाते हैं। इससे पहले हमने प्रोनाउन करा और नाउन कंटिन्यू अब करेंगे। जैसे इधर क्या लिखा गया, फिजिक्स आर माई फेवरेट बिकॉज आई फाइंड इट लॉजिकल। तो जहाँ पे एस तो लिखा है, जहाँ पे प्लूरल जो वर्ब है वो नहीं आएगी, जहाँ पे सिंगुलर ही आएगी, फिजिक्स इस आ जाएगा। ठीक है, इन चीज़ों में ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट दिया रिकेट्स आर। तो रिकेट्स आर कास्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। तो रिकेट्स आर नहीं होगा, आर का ध्यान रखना है, जहाँ पे यही गलती होगी, जहाँ पे जो वर्ब हो जाएगी वो सिंगुलर फॉर्म में हो जाएगी। तो रिकेट आर नहीं, रिकेट इस हो जाएगा। ठीक है, रिकेट्स इस कास्ट बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। तो ये आपने याद रखना है, ये आपने ध्यान रखना है। और आपके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन जो हम डेली बेस पे इंग्लिश का करते हैं। इंग्लिश का सेशन सुबह 8 बजे और जीएस का सेशन शाम को आपको 8 बजे डेली बेस पे मिलता है और कॉन्टीन्यूसली मैनर पे मिलता रहेगा। और आपको इसकी इंपॉर्टेंट पीडीएफ लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा टेलीग्राम का। टेलीग्राम को ज्वाइन करके वहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट सभी पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हो। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा नेक्स्ट आ जाएगा। कुछ जो नाउन होते हैं लगते सिंगुलर हैं बट होते प्लूरल हैं, लगते सिंगुलर हैं बट होते प्लूरल हैं। जैसे कैटल आ गया, बर्मिन आ गया, पुलिस, जैनेटरी, उसके बाद पीसेंट्री, चिल्ड्रन, प्यूपल, पोल्ट्री, कैवेलरी, कैलर्जी, इन्फेंट्री, फोक, एट्सेट्रा। तो ये लगते सिंगुलर हैं बट होते प्लूरल हैं। ही टेक हिज चिल्ड्रंस नहीं आएगा, ही टेक हिज चिल्ड्रन आएगा टू पार्क एवरी संडे। चिल्ड्रंस नहीं होगा, क्या होगा, चिल्ड्रन होगा, क्योंकि चिल्ड्रन ये प्लूरल सेंस में ही होता है। ये आपने याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करें, जो नेक्स्ट इसमें आ जाएगा हमारा, द प्लॉट्स इन दिस एरिया आर वेरी कॉस्टली, ओनली जेनेट्रिस कैन अफोर्ड अ हाउस हेयर। तो जेनेट्रिस नहीं होगा, जहाँ पे भी हमारा क्या आ जाएगा, जेंट्री आ जाएगा। जहाँ पे क्या आ जाएगा, जेनेट्रिस की जगह जेंट्री आएगा। ठीक है, तो ये जो हमारे पास है कुछ, ये लगते हमारे पास प्लूरल हैं बट होते ये सिंगुलर, लगते सिंगुलर हैं बट होते प्लूरल हैं। जेनेट्री आपने इसका याद रखना है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं इसकी कुछ सेम सिंगुलर और प्लूरल, जो सिंगुलर भी होते हैं और प्लूरल भी होते हैं। जैसे डियर हो गया, शीप हो गया, फिश, उसके बाद स्पीशीज़ हो गया, सीरीज, एयरक्राफ्ट, वोकेशन, ऑफस्प्रिंग, इशू, बेयर अबाउट्स, वेजिस, मीन्स, हेडक्वार्टर, एट्सेट्रा। तो ये सारे हमारे क्या होते हैं, जो सेम सिंगुलर और प्लूरल आ जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे लिए कुछ इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे इनके रिगार्डिंग क्या लिखा है, जहाँ पे द हेड क्वार्टर ऑफ आवर कंपनी इज सिचुएटेड इन बेंगलोर। तो जहाँ पे क्या आ जाएगा, हेड क्वार्टर्स आ जाएगा, हेड क्वार्टर नहीं होगा, हेड क्वार्टर्स ऑफ आवर कंपनी इज सिचुएटेड इन बेंगलोर। ये आपने याद रखना है। उसके बाद जो हम वेज की बात करें, तो वेज अगर इनकम या सैलरी है तो इसको हम प्लूरल रखेंगे। अगर ये हमारे पास कोई रिजल्ट या आउटकम है, इसको हम सिंगुलर या प्लूरल दोनों कंसीडर करेंगे। उसके बाद जो हमारे पास मीन होता है, ठीक है, हमारे पास क्या होता है, मीन होता है। मीन और मीन्स दोनों अलग अलग होते हैं। अगर मीन्स हो जाने की कोई रिसोर्स है या कोई इनकम है, इसको हम प्लूरल फॉर्म में लेते हैं। लेकिन अगर मीन्स लिखा हो, ये एक मीडियम होता है, इसको हम प्लूरल और सिंगुलर दोनों फॉर्म में लेते हैं। ठीक है, और इसी के साथ हम ज़्यादा बात करें, जो वेग होता है ये अमाउंट पर डे होता है, और जो वेजिस होता है वेज इंटू नंबर ऑफ आवर भी रहता है।
मीन की बात करें, एक सेल्फिश भी होता है, एक मीनिंग भी होता है, एक एवरेज भी होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाता है। इसी को हम रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा, जो हमारा नाउन का आ जाएगा, जो क्या करते हैं, लुक प्लूरल, लगते प्लूरल जैसे हैं बट होते सिंगुलर हैं, ठीक है। लुक प्लूरल बट सिंगुलर, जैसे मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, बिलियर्ड्स, एथलेटिक्स, डोमिनोज, रिकेट्स, मम्स, मिजल्स, शिंगल्स, न्यूज़, रैबिस, समन्स, लगते प्लूरल हैं बट होते कैसे हैं, सिंगुलर होते हैं। और जो लगते सिंगुलर हैं बट होते प्लूरल हैं वो कौन से हो जाएंगे, कैटल, बर्मिन, पुलिस, जेनेट्री, पिसेंट्री, चिल्ड्रन, प्यूपल, पोल्ट्री, कैवलरी, कैलर्जी, इन्फेंट्री, फोक एट्सेट्रा, लगते सिंगुलर हैं बट होते प्लूरल हैं। ये आपने याद रखना है, जो हमारा क्या आ जाएगा, नाउन में आ जाएगा। अब हम इसी के साथ बात करते हैं इसके कुछ जो हमारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन डेली बेस पे हम जो हमारा वन करते हैं इंग्लिश का वोकैब सेक्शन। वन हु लोड्स एंड अपलोड शिप्स, लोड एंड अपलोड शिप्स जो करते हैं उनको क्या बोलते हैं, स्टेवेडोर, ट्रांसग्रेसर, लैपिडिस्ट, जहाँ रेटिसिडेंट। अपलोड एंड लोड्स शिप्स जो करते हैं, तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी कि स्टीव डोर इज द राइट आंसर। और करेक्ट आंसर आपका इस क्वेश्चन का आएगा। आपने इनके साथ साथ में अपने आंसर लगाते जाने हैं। जो पहले के अपलोडेड पार्ट्स हैं उनको भी आप देख सकते हो। इंग्लिश का पार्ट डेली सुबह 8 बजे, जीएस का पार्ट शाम को 8 बजे कॉन्टिन्यूसली मैनर पे आता है और आपने इसको कंप्लीट जो वॉच करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिलीव आर ओपिनियन कंट्रारी टू विच इज जनरली एक्सेप्टेड, इन्वोकेशन, इनकोग्निटो, हर्सी या मर्सेनरी। बिलीफ और ओपिनियन कंट्रेरी टू विच इज जनरली एक्सेप्टेड, तो इसका क्या हो जाएगा हमारे पास, इस क्वेश्चन की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी, हर्सी इज द राइट आंसर। डिस्टॉर्टेड रिप्रेजेंटेशन ऑफ समथिंग, ट्रेविस्टी, सोलेमेनिटी, सीरियसनेस या ग्रेविटी। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ट्रेविस्टी इज द राइट और करेक्ट आंसर आपका इस क्वेश्चन का आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करें, ए फीलिंग ऑफ इंटेंस लॉन्गिंग फॉर समथिंग, यर्निंग, एपथी, सैटिटी या ग्रेटिफिकेशन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, यर्निंग इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। ए फीलिंग ऑफ इंटेंस लॉन्गिंग फॉर समथिंग, तो यर्निंग इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट और बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इन एग्जैक्टली द सेम वर्ड्स एज वर यूज्ड ओरिजिनली, वर्बैटिम, ऑफ बीट, डाइवर्जेंट, कंट्रेरी। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इन एग्जैक्टली द सेम वर्ड्स एज वर यूज्ड ओरिजिनली, तो वर्बैटिम इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट और करेक्ट आंसर आपका आएगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मेंबर ऑफ ए बैंड ऑफ रॉबर्स, कैनिबल, ब्रिगेंड, जहाँ चोविनिस्ट, जहाँ कॉकिट। तो सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, ब्रिगेंड इज द राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शोइंग स्ट्रॉन्ग फीलिंग, मीक, बेहेमेंट, एपथेटिक, इम्पोर्टेंट। तो इसका भी आपने सही और करेक्ट आंसर बताना है। इस क्वेश्चन का क्या हमारा सही आंसर आएगा, शोइंग स्ट्रॉन्ग फीलिंग, तो इसका ऑप्शन नंबर बी, बेहेमेंट इज द राइट आंसर और करेक्ट आंसर आपका आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए शीथ फॉर द ब्लेड ऑफ स्वॉर्ड, स्कैबर्ड, डेन्यूड, डिवलग या एक्सपोज। शीथ फॉर द ब्लेड ऑफ अ स्वॉर्ड, तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, स्कैब बार्ड। ठीक है, क्या आ जाएगा, स्कैब बार्ड इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका होएगा। ए शीथ फॉर द ब्लेड ऑफ अ स्वॉर्ड, स्कैब बार्ड इज द राइट और करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन हु हैज नो मनी, पॉलीग्लॉट, पॉपर, लुनेटिक, रिकल्यूस। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, पॉपर इज द राइट आंसर, हु हैज नो मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, द यूज ऑफ आयरनी टू मॉक और कन्वे कंटेम्प्ट, सैंक्शन, फ्लैटर, कंप्लीमेंट, स्कारसम। तो टू यूज ऑफ आयरनी टू मॉक और कन्वे कंटेम्प्ट इज नोन एज स्कारसम, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर।
तो ये हमारा आज का सेक्शन हो जाएगा। और संडे को आपको डेली बेस पे जो मॉक मिलता है वो कॉन्टिन्यूसली मैनर पे मिलता रहेगा। संडे को मॉक, तो आपने उस मॉक को भी लगाना है जो हम डेली बेस पे डिस्कस करते हैं पूरे वीक पे, तो वो हमारा संडे को मॉक आ जाता है। तो ये कुछ हमारे पास इंपॉर्टेंट पार्ट था। तो आज के इस वीडियो पार्ट में बस इतना ही। कुछ भी डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।